हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो और आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई प्रोडक्ट चुन पाएँ और उसे इंटरनेशनली ट्रेड कर पाएँ। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। क्या आप जानना चाहोगे ये प्रोडक्ट कौन सा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो एक वेल नोन प्रोडक्ट है। भारत में लगभग सभी परिवारों में, मैं कहता हूँ लगभग 99% परिवारों में इस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है, चाहे वो खाने की चीज़ों में हो या फिर औषधि। क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बहुगुणी वनस्पति है जो अपने खाने में तो यूज़ होती ही है, उसके अलावा ये औषधि गुणों से भरपूर होने के कारण इसे दवाई के तौर पे भी यूज़ किया जाता है भारत के लगभग सभी परिवारों में। और इस कोरोना समय के चलते तो इस प्रोडक्ट का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि बहुत से मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा या फिर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स द्वारा इस प्रोडक्ट के सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस प्रोडक्ट का महत्व बहुत बढ़ गया है और इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो आने वाले समय में इस प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जाने वाली है। हालांकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो भारत सदियों से ट्रेड करता रहा है दुनिया के कई सारे देशों के साथ। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। यस, ये ऐसा प्रोडक्ट है आज जो दुनिया भर के लोगों को भारत सप्लाई कर रहा है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को अपना इंटरनेशनल बिजनेस का जरिया बनाएंगे और तरक्की करेंगे? तो आइए जानते हैं इस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट टर्मरिक यानी कि हल्दी के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से हल्दी यानी कि टर्मरिक एक बहुगुणी वनस्पति है और उसी के साथ साथ इसकी मात्रा भारत में बहुत बड़े स्तर पर उपलब्ध है, अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। इसी के लिए हमारी डोमेस्टिक डिमांड पूरी तरह से फुलफिल करने के बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बचता है जिसे हम बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के लिए कई सारे देशों से एशियन कंट्रीज़ को ही प्रेफरेंस दिया जाता है और उनमें से इंडिया सबसे पहले नंबर पे है। इसीलिए हमें इस प्रोडक्ट को चुनना चाहिए और बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें, इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो भारत आज अव्वल दर्जे की हल्दी एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया के कई सारे देशों को। उसके अलावा अगर आंकड़ों की थोड़ी सी बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। भारत आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हल्दी एक्सपोर्ट करने वाला देश है। इसका मतलब ये है कि भारतीय हल्दी यानी कि इंडियन टर्मरिक, इस प्रोडक्ट को दुनिया भर से डिमांड है और ये डिमांड आए दिन और इवन कोरोना समय के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम ऐसे इस प्रोडक्ट को चुनेंगे, हम अपनी तो तरक्की कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के कई देशों की रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी मात्रा में फुलफ़िल कर सकते हैं। इसीलिए हमारी गुजारिश है आपको, ऐसे प्रोडक्ट को चुनिए जिनकी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है और जिनकी उपलब्धि हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और उनमें हल्दी सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो आइए जानते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स हल्दी के बारे में, ताकि आपको इस प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो और आप उसे ईजीली ट्रेड कर पाए इंटरनेशनल मार्केट में। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये प्रोडक्ट या फिर ये कमोडिटी ट्रेड की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में HS कोड 091030 इस प्रोडक्ट कोड के साथ। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले हम विदेशों में ऐसी कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें इस प्रोडक्ट के ज़रिए कैटर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट हल्दी के ज़रिए हम दुनिया के बहुत से देशों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कैटर कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले पायदान पर है फूड प्रोसेसिंग,
फिर कॉस्मेटिक्स, डाइंग, फार्मा, हर्बल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल यूज़, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है जिनसे जुड़ी हुई कंपनी को हम केटर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुगुणी प्रोडक्ट है, इसके लिए इसे खाने के अलावा भी प्रोसेस करके अलग अलग यूसेज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत की भूमि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, इसीलिए हमारे पास हल्दी जैसे प्रोडक्ट बड़े मात्रा में उगाए जाते हैं। लेकिन अगर हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अगर सोर्स करना है अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो ऐसे कौन कौन से राज्य है जिनका रुख करना होगा। दोस्तों, भारत में वैसे तो हर जगह हल्दी का प्रोडक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गुजरात और केरला, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां इनकी भारी मात्रा में उपलब्धि है और हमें अगर सोर्स करना है इस प्रोडक्ट को तो हम इन राज्यों का रुख कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस अगर इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो हमें उसके एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए। इसका मतलब मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक से अधिक हम अपने मार्केट के बारे में जानेंगे, उतना अधिक से अधिक उतने बढ़िया तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को प्लान करके उसे फिर अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकेंगे। आइए जानते हैं, अगर हल्दी या फिर टर्मरिक ये प्रोडक्ट हमें अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सिलेक्ट करना है तो हमारे एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें एक्सपोर्ट के लिहाज से तो हमें ये जानकर खुशी होगी कि भारत देश आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हल्दी इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है और आने वाले समय में इस प्रोडक्ट की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज दुनिया में टोटल हल्दी एक्सपोर्ट की जाती है 1,99,154 मेट्रिक टन क्वांटिटी, जिसके अगेंस्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 1,31,122 मेट्रिक टन ऑफ क्वांटिटी। अगर परसेंटेज की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का हल्दी इस प्रोडक्ट के लिए भारत शेयर करता है 64% एक्सपोर्ट, जो आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, जिसका लाभ भारतीय निर्यातदारों ने उठाना चाहिए। अगर डिमांड की बात करें, पिछले 10 सालों में इस प्रोडक्ट ने लगभग 300% तक की ग्रोथ दिखाई है। तो इसका मतलब इस समय एक बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया कमोडिटी है, जिसे बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट अगर बढ़े हमारा तो हम अपने प्रोडक्शन लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं। भारत की उतनी कैपेसिटी है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को चुनिए और आगे बढ़िए। हल्दी या फिर टर्मरिक इस प्रोडक्ट को अगर हमें लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट मार्केट्स इस प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से हल्दी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़। टारगेट मार्केट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, ईरान, यूके, बांग्लादेश, जर्मनी। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो भारत से बड़ी मात्रा में टर्मरिक यानी कि हल्दी इंपोर्ट करते हैं और जिनसे लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है इस प्रोडक्ट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हल्दी ये एक ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे एशियन क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एशिया में अवेलेबल है और एशिया के कई सारे देश हैं जो भारत के साथ साथ इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत के साथ साथ ऐसे कौन कौन से देश हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हल्दी या फिर टर्मरिक इस प्रोडक्ट को बड़ी मात्रा में। हालांकि भारत उन सब देशों में पहले नंबर पे आता है क्योंकि भारत में इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत बड़े स्तर पर है। आइए जानते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑफ टर्मरिक। दोस्तों, एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, इंडिया सबसे पहले नंबर पे है क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स टर्मरिक। उसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, नेदरलैंड्स और इंडोनेशिया। इसी के लिए इस प्रोडक्ट को एशियन क्रॉप कहा जाता है क्योंकि एशिया में इस प्रोडक्ट की भरमार है और इसे बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत तरह तरह की प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस एक्सपोर्ट करता आ रहा है और करता है, और भारत सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने निर्यातदारों की मदद करे, अपने निर्यातदारों की सहायता करे, ताकि वो भारत के लिए काम करे और भारत का एक्सपोर्ट बढ़े।
हमें अपने बिज़नेस के लिए हल्दी इस प्रोडक्ट को चुनना है और उसे एक्सपोर्ट करना है, तो फिर भारत सरकार की भी हम सहायता ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत सरकार हमें कैसी सहायता देता है अगर हम इस प्रोडक्ट को चुनें और उसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करें तो। दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमें बड़े लेवल पे मदद करती है, जो कि है स्पाइसेस बोर्ड, क्योंकि ये एक स्पाइस कमोडिटी है इसके लिए। और अगर ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो कस्टम्स ने ये निर्धारित किए हैं परसेंटेज 0.15। उसके अलावा अगर इंसेंटिव्स की बात करें तो MEIS यानी कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम के अंडर हम 5% तक के बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं बीइंग एक्सपोर्टर। उसके अलावा हम 5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी कर सकते हैं अगर हमने MSME के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने हल्दी इस बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश की है, ताकि आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इसके जैसे प्रोडक्ट को चुन पाए और अपना बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाए आने वाले समय में। क्योंकि कोरोना बाद के आने वाला समय बहुत ही क्रूशल होने वाला है और हल्दी इसके जैसे प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जाने वाली है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप आगे आइए और अपने डोमेस्टिक बिजनेस के साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस के भी बारे में सोचें और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा चुने जिसकी डिमांड अधिक हो और जो भारत से अधिक मात्रा में हम सप्लाई कर सकते हैं। हल्दी उसमें से एक बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हमने जाना। दोस्तों, हमारी ये कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक प्रोडक्ट से रूबरू करवाएं, ताकि आने वाले समय में आप अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएँ और भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े बढ़े। आपके मन में भी एक्सपोर्ट से या फिर इंपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो या फिर शंकाएं हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।